दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। आपने भी शायद यह जरूर सुना होगा कि रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। तो आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। बस आप इस वीडियो को एक लाइक करके आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, इंसान के लिए 5 तरह के आलम हैं, यानी दुनिया है, आलम अरवा, आलम दुनिया, आलम बरजक, आलम हश्र और आलम आखिरत। और हर इंसान को इन सब से गुजरना है। हालांकि यह अलग बात है कि हर एक जगह पर रहने का वक्त अलग अलग होता है। अल्लाह पाक ने इंसान को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए अलग अलग वजह पैदा किए हैं। जैसे कि आलम ए अरवाह से आलम में दुनिया में आने की वजह माँ बाप होते हैं, और आलम में दुनिया से आलम बरजक में जाने की वजह मौत होती है। दोस्तों, अक्सर लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि क्या रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है और उसे अजाब कब्र नहीं होता। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि जो रमजान में इंतकाल कर जाए, यानी जिसकी मौत रमजान में हो जाए, उसे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा, और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएंगे। गोया कि उसके जन्नत में जाने के लिए एहतमाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसको रमजान के वक्त मौत आई वह जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत यौम अरफा यानी 9 जिलहिज्जा के वक्त आई वह भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वह भी जन्नत में दाखिल होगा। हजरत अनस बिन मालिक रदील्लाहु ताला अनु से रिवायत है कि माह रमजान में मुर्दों से अजाब कब्र उठा लिया जाता है। इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजे की हालत में जिसका इंतकाल हुआ, अल्लाह पाक उसको कयामत तक रोजों का सवाब अता फरमाता है। तो दोस्तों, जो रमजान में इंतकाल कर जाता है, अगर वह अपना ईमान बचाकर ले गया है, दीन इस्लाम पर उसकी मौत हुई है, वह मुसलमान मरा है, यानी ईमान की हालत में मरा है, तो उससे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा, और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएंगे। गोया कि उसके जन्नत में जाने के लिए एहतमाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि रमजान तुम्हारे पास आ गया है। इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और शैतान को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वह शख्स जिसने रमजान को पाया और उसकी मगफिरत ना हुई। जब इसकी रमजान में मगफिरत ना हुई तो फिर कब होगी। पाक रमजान के महीने में जो मोमिन इंतकाल कर जाता है, वह अजाब कब्र से बच जाता है और जन्नत का हकदार हो जाता है। हदीस शरीफ में है कि कयामत के दिन एक एक गुनहगार दोजख में डाला जाएगा तो जहन्नुम की आग उससे दूर भागेगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदों को मालूम होता कि रमजान उल मुबारक क्या है, तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश पूरा साल रमजान ही हो। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमजान शरीफ के रोज़ों के अलावा शाबान में भी करीब करीब महीना भर रोज़ा रखते थे। रोजेदार किस कदर नसीबदार है कि अगर रोजे की हालत में मौत से हमनार हुआ तो कयामत तक रोजों के सवाब का हकदार करार पाएगा। उल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदील्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका रोज की हालत में इंतकाल हुआ, अल्लाह उसको कयामत तक के रोजों का सवाब अता फरमाता है। रमजान के महीने में ही कुरान करीम नाजिल हुआ। इसी महीने में रोजे आते हैं जो कि फर्ज हैं। रोजों से बंदों के अंदर तकवा पैदा होता है। हदीस में आता है कि रमजान के महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सर्कस शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। तवाफ जैसा बड़ा अमल और शबे कद्र की रातें और बंदों को अल्लाह की तरफ से मगफिरत मिलना। अल्लाह ताला हर इफ्तार के वक्त कुछ लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करता है, और यह काम रमजान की हर रात को होता है। रोजे का अजर अल्लाह ताला खुद अता करेगा। रोजेदार के लिए खास दरवाज़ा जिससे वह जन्नत में जाएंगे। रोजे को जहन्नुम से ढाल बताया गया है। इन सारी और कई चीज़ों के कारण रमजान की बड़ी फजीलत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि रजब अल्लाह ताला का महीना है, और शाबान उल मुअज्जम मेरा महीना है, और रमजान उल मुबारक मेरी उम्मत का महीना है।
रज्जब की फजीलत तमाम महीनों पर ऐसी है जैसे कुरान शरीफ की फजीलत तमाम किताबों पर, और शबान की दूसरे महीनों पर वैसी ही बुजुर्गी है जैसे तमाम अंबिया पर मुझे है। ऐसे ही रमजान उल मुबारक को तमाम महीनों पर ऐसी ही फजीलत है जैसे अल्लाह ताला को तमाम मखलूक पर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि हर एक अमल इब्ने आदम का बढ़ा दिया जाता है। एक नेकी की 10 नेकियां लिखी जाती हैं और उससे भी ज्यादा, यहां तक कि 700 तक, मगर रोजों का सवाब इतना है कि उसकी हद को मैं ही खूब जानता हूं और उसका बदला अपने बंदों को मैं खुद ही दूंगा। माह रमजान मुबारक में नेकियों का अजर बहुत बढ़ जाता है, लिहाजा कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा नेकियां इस माह में जमा कर लेनी चाहिए। चुनांचे हजरत सैयदना रहमतुल्लाह फरमाते हैं, माह रमजान में एक दिन का रोजा रखना 1000 दिन के रोजों से अफजल है, और माह रमजान में एक मर्तबा तस्बीह करना, यानी यह कहना कि इस माह के अलावा 1000 मर्तबा तस्बीह करने यानी कहने से अफजल है, और माह रमजान में एक रकात पढ़ना गैर रमजान की 1000 रकातों से अफजल है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में एक हदीस पाक आपको बताते हैं कि नबी ए पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होती है, या दोजक के गढ़ों में से एक गढ़ा, यानी मोमिन की कब्र में जन्नत की खुशबू की तरोताजगी आती रहती है और काफिर की कब्र में दोजक की गर्मी की बदबू पहुंचती रहती है। दोस्तों, अब यहाँ एक बात को और अच्छी तरह समझ लीजिए। रमजान में इंतकाल होना अपने आप में एक बड़ी नेमत जरूर है, लेकिन जन्नत का असल हकदार वही है जो ईमान की हालत में दुनिया से जाए। अगर किसी ने पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी और तौबा तक ना की, तो सिर्फ रमजान में मौत आ जाने से वह अल्लाह की पकड़ से बेखौफ नहीं हो सकता। इसलिए हमें इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि रमजान को अपनी इस्लाह, तौबा और नेकी कमाने का मौका समझना चाहिए। रमजान का महीना रहमत, मगफिरत और निजात का महीना है। पहले अशरे में अल्लाह की रहमत बरसती है, दूसरे अशरे में मगफिरत मिलती है, और तीसरे अशरे में जहन्नुम से आज़ादी मिलती है। जो बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होता है और अल्लाह से माफ़ी मांगता है, उसके लिए रमज़ान एक नई जिंदगी की शुरुआत बन जाता है। दोस्तों, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मौत का कोई भरोसा नहीं है। ना जवान को पता है, ना बूढ़े को। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम हर रोज को आखिरी दिन समझकर जीं। नमाजों की पाबंदी करें, रोजों की हिफाजत करें, कुरान करीम की तिलावत करें और अपने दिल को कीना, हसद और नफरत से साफ रखें। अगर रमजान में हमारा दिल बदल गया, हमारी आदतें बदल गईं और हम गुनाहों से दूर हो गए, तो यही असल कामयाबी है। हदीस शरीफ में आता है कि जब रमजान आता है तो जन्नत को सजाया जाता है और वह अल्लाह से अर्ज करती है कि ए अल्लाह, अपने नेक बंदों को मेरे अंदर दाखिल फरमा, और जहन्नुम कहती है कि ए अल्लाह, अपने सरकश बंदों को मुझसे दूर रख। ये महीना हमें मौका देता है कि हम जन्नत के करीब हो जाएं और जहन्नुम से दूर। दोस्तों, अगर कोई शख्स रमजान में इंतकाल कर जाए और वह सच्चा मोमिन हो, तो यह उसकी खुशकिस्मती की निशानी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि हम जिंदा रहते हुए रमजान की कद्र करें। कितने लोग थे जो पिछले साल हमारे साथ रोजा रख रहे थे और आज वह हमारे बीच नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हर रमजान को आखिरी रमजान समझकर गुजारें। रोजा सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि आंखों का रोजा, कानों का रोजा, जुबान का रोजा और दिल का रोजा भी जरूरी है। झूठ से बचना, गाली से बचना, हराम से बचना और दूसरों का दिल ना दुखाना, यही असल रोजा है। जब बंदा इस तरह रोजा रखता है तो उसका हर दिन इबादत बन जाता है। अल्लाह ताला हम सबको सही मायनों में रमजान की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। अगर हमें रमजान में मौत ना भी आए, तो भी हमारी जिंदगी ऐसी हो कि जब मौत आए तो अल्लाह हमसे राजी हो। यही असल कामयाबी है और यही जन्नत का रास्ता है। दोस्तों, मस्जिद दुनिया में एक ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा इज्जत वाला और अजमत वाला घर है, क्योंकि यहाँ वह अल्लाह का घर है जिसमें इंसान अपने पैदा करने वाले रब के सामने सजदा रेज होता है, अपने रब के सामने अपनी परेशानियों को बयान करता है, और वह मालिक दिन में 5 बार अपने बंदे को पुकारता है कि एक गाफिल इंसान अपने रब की तरफ वापस लौटा। वही तेरे हाल पर करम करने वाला है और वही रब तेरी हर मुश्किलात को आसान करने वाला है। याद रखें, मस्जिदों से मुसलमानों का लगाव, मोहब्बत और मस्जिदों की इज्जत, एहतराम मिसाली है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के अंदर एक बहुत पुरानी मस्जिद को जब 100 सालों के बाद में खोला गया, तो उसके नीचे से यानी कि उस मस्जिद के तहखाने से ऐसी क्या चीज बरामद हुई? ऐसी क्या चीज मिली कि जिसे देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए? और यही नहीं, इस बारे में जानकर आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, लफ्ज मस्जिद सजदे से निकला है, सजदा यानी कि अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को जमीन पर रखना और इस बात का इकरार करना कि मेरे मालिक तू ही है जो सबसे बड़ा है। तू ही है जो रिस्क देने वाला है। सेहत, बीमारी, परेशानी, खुशी, गम और यहां तक कि हर चीज तेरी ही जानिब से है। तो इस तरह से देखा जाए तो जिस जगह पर सजदा किया जाता है उसी को मस्जिद कहा जाता है। याद रखें, इस्लाम की तारीख जितनी पुरानी है, मस्जिदों की तारीख भी उतनी ही पुरानी है। इस्लाम में मस्जिद को एक खास मुकाम दिया गया है, यानी कि कोई भी शख्स नापाक होकर मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। आज भारत में बहुत से लोगों का यह मानना है कि भारत में इस्लाम का आगमन बाबर या महमूद गजनवी के साथ में हुआ, यानी कि भारत में इस्लाम की शुरुआत बाबर या गजनवी के आने के साथ में हुई। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। भारत में तो इस्लाम अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वार में ही पहुंच चुका था। और यही नहीं, उसी दौर में यानी कि आज से 1400 साल पहले ही भारत में एक मस्जिद भी बन चुकी थी जो आज भी भारत में मौजूद है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि तारीख में पुरानी मस्जिदों की कई कहानियां हमें किताबों में मिलती हैं। इन पुरानी मस्जिदों के अंदर से कई बार ऐसी ऐसी चीजें बरामद होती हैं कि जिन्हें देखकर इंसान की अक्ल भी दंग रह जाती है। कई बार जब पुरानी मस्जिदों को खोला गया तो उनमें से कुरान पाक के पुराने से पुराने नुस्खे मिले। औलिया अल्लाह के इस्तेमाल शुदा चीजें, जामाज उनके लिबास और उनके इस्तेमाल में आने वाली पुरानी चीजें भी मिली हैं, जिन्हें फिर लोगों ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर लिया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो पाकिस्तान में बादशाही मस्जिद है, जिसके साथ ही एक लाइब्रेरी और एक म्यूजियम भी कायम किया गया है। इस म्यूजियम के अंदर कई 100 साल पुरानी चीजें बतौर जियारत रखी गई हैं। और यही नहीं, इसमें कुछ ऐसे ऐसे तबरुकात भी मौजूद हैं कि जिनकी जियारत मुसलमान के लिए बाइसे फक्र है। उनमें अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल की कुछ चीजें और सहाबा किराम से मंसूब कुछ अशिया भी मौजूद हैं। इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर यह सिलसिला मौजूद है। यह पुरानी मस्जिदों के अंदर म्यूजियम कायम किया जाता है, जहां पर ऐसे ऐसे तबरुकात की जियारत का एहतमाम किया जाता है कि जिनकी जियारत हर मुसलमान करना चाहता है। लेकिन इन सब के अलावा क्या आपने कभी यह भी सुना है कि किसी पुरानी मस्जिद को जब 100 सालों के बाद में खोला गया तो उसके अंदर से इंसानों की हड्डियां, कंकाल उस मस्जिद के तहखाने में मिले हों, जिन्हें देखकर पुलिस वालों की होश उड़ गए हों? आज हम आपको ऐसी मस्जिद की पूरी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि इस मस्जिद को कब और कैसे खोला गया और इसके अंदर से क्या-क्या चीजें निकली। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए इसे पूरा जरूर देखना। दोस्तों, याद रखें, पुरानी मस्जिदों में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे वाकझात हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि इससे पहले 600 साल पुरानी मस्जिद में भी ऐसा हो चुका है। 600 साल पुरानी मस्जिद में जब अजान के कलमा पढ़े गए तो उस मस्जिद की दीवारों से अजान की आवाज टकराकर वापस आई और फिर इसके बाद अजान का जवाब, जो इस्लाम ने हमें सिखाया है, वह जवाब लोगों को सुनाई देने लगा, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। फिर जब इसके बारे में पूछा गया तो आलिम साहब ने बताया कि इतनी पुरानी मस्जिद में यानी कि 600 साल पुरानी मस्जिद में जिन मौजूद हैं और जिन्हों के अंदर भी बहुत बहुत सारी किस्में होती हैं। इनमें नेक जिन भी होते हैं और यह वही नेक जिन थे जिन्होंने अजान की आवाज सुनी तो वह मुसलमानों के तरीके के मुताबिक अजान की आवाज को सुनते ही उन्होंने अजान का जवाब देना शुरू कर दिया। इसी तरह से और भी बहुत सी मस्जिदें हैं जिनके साथ में इस तरह के किस्से और कहानियां जुड़ी हुई हैं। अब आप लाहौर की मोती मस्जिद को ही देख लीजिए। इसे जिन्हों वाली मस्जिद कहा जाता है। इस मस्जिद के हवाले से यह बताया जाता है कि यह 200 साल पुरानी मस्जिद है। इस वजह से यहाँ पर आज मुसलमानों के साथ साथ बहुत सारे जिन भी नमाज अदा करते हैं और अपनी इबादत करते हैं। अब आपको बताते हैं भारत की उस मस्जिद के बारे में
जिनमें अब भी यह ताज़ा मामला देखने को मिला है। यानी कि इस मस्जिद को जब 100 सालों के बाद खोला गया, तो इसके तहखाने में ऐसी क्या चीजें बरामद हुईं कि जिसे देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत के अंदर यूं तो मस्जिदों की बेहुरमती के बहुत सारे वाकयात सामने आते रहते हैं। कहीं पर किसी पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है, तो कहीं पर किसी मस्जिद को दूसरे धर्म के लोग अपना धार्मिक स्थल बताने लग जाते हैं। हाल ही में आपने देखा भी होगा कि उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मस्जिद का मामला, जिसके सर्वे का आर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसके बाद में यह खबर आने लगी कि यह मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। इससे पहले बाबरी मस्जिद का विवाद भी इसी बात को लेकर चला था कि यह मस्जिद भी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। भारत में इस तरह के बहुत सारे वाकयात सामने आते रहते हैं। अब आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तारीख बहुत पुरानी है। यहाँ पर मुसलमानों ने एक लंबे अरसे तक हुकूमत की है। यही वजह है कि भारत में बहुत सारी मस्जिदें बनी हुई हैं, और यही नहीं, यहाँ पर आपको पुरानी से पुरानी मस्जिद भी मिल जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वाकया बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को आप एक लाइक करें, अपने दोस्तों में स्वाब की नीयत के साथ जरूर शेयर करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।